स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी है, पर आत्मीयता से जागृत जो प्रियता है वह प्रभु के लिए उपयोगी है। ये कोई विशेष है। शांति और स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी है। हाँ, शांति और स्वाधीनता में तो मनुष्य जो संसार के दुखों से छूट जाता है तो उसको शांति का अनुभव होता है, और स्वाधीनता में मनुष्य अखंड रस में डूब जाता है, क्योंकि पराधीनता में तो सारे दुख भरे हुए हैं। तो योग से योगी पुरुषों को शांत जीवन मिलता है और बोधवान को स्वाधीन जीवन मिलता है। तो योग और बोध है, ये भी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये ज्ञान मार्ग होता है। हाँ, ये योग मार्ग तो है जिसको शांति की बात कही है, और बोध जो है वो है स्वाधीनता की बात। तो योग और बोध है, उसमें भी मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है, लेकिन वो होता है खुद के लिए उपयोगी। खुद के लिए उपयोगी कैसे हुआ कि खुद दुखों से छूट गया तो अपने लिए उपयोगी हुआ योग, और खुद जन्म मरण से छूट गया, अखंड रस में समाहित हो गया तो अपने लिए उपयोगी हुआ, खुद को अखंड रस मिला, खुद को शांत रस मिला। लेकिन जो आत्मीयता से जागृत जो प्रियता है, प्रेम है, वो परमात्मा की भूख है। प्रेम की परमात्मा के पास सब कुछ है, लेकिन प्रेम की भूख उनको भी है। तभी तो वो कृष्ण भगवान बाल कृष्ण के रूप में यशोदा जी के सामने नाचते हैं, गोपियों के सामने छाछ के लिए नाचते हैं। तो प्रेम की भूख है, तभी तो, नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता है बताइए। तो प्रेम करने वाले हैं वो भगवान के लिए भी उपयोगी है। तो योग और बोध है वो खुद के लिए उपयोगी है, लेकिन प्रेम है वो परमात्मा के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि परमात्मा को प्रेम की भूख है। इसलिए प्रेम को सर्वोच्च बताया। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि राधिका जी हैं वो भगवान से कृष्ण की भी इष्ट है। इष्ट सारी दुनिया जो है वो भगवान कृष्ण का नाम जपती है, भगवान कृष्ण और राधा का नाम जपते हैं। तो ये प्रेम की बात है। जैसे राम जी है, उनको सारी दुनिया राम जी का नाम जपती है, लेकिन राम जी भरत का नाम जपते हैं। प्रेम की बात है। भरत है वो भगवान राम जी के प्रेमी है, भाई होने के साथ साथ। तो प्रेम में मूल बात क्या है कि हमारे प्रेमास्पद को आनंद कैसे मिले, सुख कैसे मिले। वहां अपने सुख का लेश मात्र भी विचार नहीं। भरत जी है, उन्होंने भगवान राम जी को राज्य मिले, ये उनका भाव था। उनका ये भाव नहीं था कि मुझे मिले। तो सब कुछ हमारे प्रेमास्पद को मिले, प्रेम भी उनको मिले, सुख भी उनको मिले। ऐसे राधिका जी हैं, वो भगवान कृष्ण कैसे सुखी हो, हर समय इसी विचार में डूबी रहती। और भगवान कृष्ण है वो इस विचार में कि राधा को कैसे सुख मिले, ये है प्रेम। तो जो प्रेमी भक्त होते हैं वो भगवान को ही सुख देते हैं, भगवान को ही प्रेम प्रदान करते हैं।
भगवान को भी आनंद देते हैं, जबकि भगवान खुद आनंद स्वरूप हैं। तो जो आनंद स्वरूप को भी आनंद दे वो है प्रेमी। तो इसलिए प्रेम को सर्वोच्च बताया। यही बात कही है सनातन जी महाराज ने कि योग और बोध है वो खुद के लिए उपयोगी है, लेकिन प्रेम है वो प्रभु के लिए उपयोगी है। ये बात जी। शांति और स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी है, पर आत्मीयता से जागृत प्रियता वह प्रभु के लिए उपयोगी है। उसी प्रियता का जो क्रियात्मक स्वरूप है वह सेवा है। सेवा जगत के लिए, प्रियता प्रभु के लिए उपयोगी है, शांति और स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी है। जी जी। ये क्रियात्मक रूप है वह सेवा है। जी। प्रियता का जो क्रियात्मक रूप है वह सेवा है। हाँ बिल्कुल। अब सखियां है ना, वो दोनों की सेवा में लगी रहती है, कन्हैया की और राधिका जी की सेवा में लगी रहती है। हाँ। तो क्रियात्मक रूप से जो प्रियता है वो स्वतः ही सेवा के रूप में परिणित हो जाती है। आप देख लो, संसार में भी हम जिसको अपना समझते हैं उसकी सेवा करने में हमको बिल्कुल भी श्रम नहीं होता। वो महाराज जी या कोई संत एक बात बताया करते थे कि एक पहाड़ी पर एक बहन अपने छोटे भाई को गोदी में लेकर के और पहाड़ी के रास्ते चढ़ रही थी ऊपर पहाड़ी की तरफ। तो काफी ऊंची थी, बहुत सारे ऊंचाई पर संत विराजमान थे। तो वहां पर वो अपने भाई को गोदी में लेकर के आई, छोटा भाई था। तो संत ने उसको पूछा कि इतनी ऊंचाई पे तुम इसको लेकर आई, तुमको थकान नहीं हुई? तो उसने उत्तर दिया, ये मेरा भाई है। भाई उसने उस बात का उत्तर नहीं दिया कि थकान हुई कि नहीं हुई। उसने ये उत्तर दिया कि मेरा भाई है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जिसके साथ प्रियता है उसकी सेवा करने में हमको श्रम भी नहीं होता और किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होती है। ऐसे माँ है, वो छोटे बच्चे के लिए क्या करती है? छोटे बच्चे के लिए वो पेशाब कर देता है तो बिस्तर गीला हो जाता है, तो खुद गीले में सोती है और उसको सूखे में सुलाती है। तो जहाँ प्रियता है वहां पर सेवा स्वतः होती है, करना नहीं पड़ता। ये तो संसार की ममता युक्त प्रियता है जिसमें इतनी विशेषता है। और अगर वो तो प्रेमी और प्रेमास्पद की जो प्रियता है वो तो ममता कामना से रहित शुद्ध प्रियता है। आत्मीयता से जो प्रियता होती है वो शुद्ध प्रियता है। आत्मीयता का अर्थ है कि जैसा मैं वैसा आप, ये है आत्मीयता। भगवान और भगवान के अंश हैं, इनका एक सा ही स्वरूप है, स्वरूप से दोनों एक हैं। इसलिए भगवान ने गीता में भी ये बात कही है, अहम आत्मा गुणा कैसे सर्वभूता से, कि मैं आत्मा रूप से संपूर्ण प्राणियों में रहता हूं। तो बात क्या है? बात इससे भी गहरी है। वो बात ये है
कि वास्तव में तो भगवान ही तो जीव रूप में बने हैं। वास्तव में तो ये है बात, भगवान ही जीव रूप में संसार में प्रकट होते। तो जीव अपने आप को मैं भी कुछ हूं ऐसा मान लेता है, इसलिए जन्मता मरता है, अपने कर्मों का फल भोगता है। और जो संत कौन है? जिसने इस रहस्य को समझ लिया कि मैं तो हूं ही नहीं, भगवान ही। ये है खास बात। ये बात कितनों को समझ में आई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सच्ची बात ये है, जहां हम मानते हैं ना कि मैं हूं, वहां वास्तव में परमात्मा ही है। कि मैं हूं तो कल्पना है, और मैं हूं मानने के कारण ही जन्म मरण है। जिसका मैं हूं मिट गया, वो तो जीवित अवस्था में वो संत है। महात्मा कौन है? वही है। जो मैं हूं मानता है वो अल्पात्मा है, जीव है। और जो मैं नहीं आप हैं, इतना जिसने समझ लिया वो महात्मा है। बात तो इतनी सी है। अब इसके लिए कितना साधन, कितना जप, कितना ध्यान, कितनी पूजा, कितना पाठ और कितना चुप साधन, जब सब अपने अपनी रुचि के अनुरूप साधन करें भले ही, लेकिन बात इतनी सी है। एक बार महाराज जी से मेरी बात हो रही थी, तो ये बात मैंने कई बार आपको बताई भी है आपके सामने। तो महाराज जी ने कहा भाई परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल है। तो मैं कहा फिर बता दो सरल है। तो अभी बैठे ही आमने सामने, हम दो ही थे, मैं और महाराज जी दोनों ही थे बस। तो कहा कि तुम्हारी जगह भगवान आ जाए, बस इतनी बात। तो तुम्हारी जगह भगवान आ जाए, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो मैंपन है वो समाप्त हो जाए, भगवान ही रह गए। और क्या? संत कौन है? जिसका मैंपन मिट गया। तो उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत को चाहे राम। तो ये इतनी सी बात। तो मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि आत्मीयता ये किसका नाम है? आत्मीयता का नाम है कि जो आप हो वही मैं हूं, ये है आत्मीयता। ऐसे तो हम लोगों को कह देते हैं भाई तुम तो हमारे आत्मीय हो, लेकिन अंदरूनी बात यह है कि आप बताइए, आत्मा जो है वो कहाँ नहीं है? सब जगह है। जैसे परमात्मा, हाँ, जैसे परमात्मा कण कण में विराजमान है, ऐसे ही आत्मा के बारे में गीता में साफ साफ कहा है, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन। नित्य अर्थात न जन्मता है न मरता है, सदा रहता है, नित्य। सर्वगत अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण। स्थाणु मतलब स्थिर है। अचलो अयम हिलता डुलता नहीं है, अचल है, सनातन, न जन्मता न मरता है। तो आप बताइए, यही तो परमात्मा है। परमात्मा और आत्मा दोनों में कोई फर्क थोड़ी है। अब आप कहो कि फिर भगवान ने जीव को अंश क्यों कहा? वो अंश इसलिए कहा कि उसने प्रकृति का जो शरीर है उसको पकड़ लिया, ये मैं हूं, ये मेरा है, तो ये अंश हो गया। नहीं तो वो तो साक्षात परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय दूसरा कौन है? भगवान ने तो साफ कहा ही है। तो आता है श्रुतियों में ये बात, एको हम बहुश्याम, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा। मत परतम नान्य किंचित अस्ति। हाँ ये बात भी बिल्कुल रही है। मत परतम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं। हाँ। तो
ये सारी बातों का अर्थ क्या है? आत्मीयता पर यह बात चली। आत्मीयता से जागृत प्रियता। आत्मीयता का अर्थ क्या है कि जो आप है वही मैं हूं, ये आत्मीयता। तो ये बात कौन कह सकता है? जो शरीर में बैठा है वो साधक के रूप में कह सकता है, लेकिन जिसने शरीर के साथ अपनी भिन्नता का अनुभव कर लिया वो स्वयं तो रहा नहीं, वो तो परमात्मा में मिल गया। शरीर संसार में है, चलता है, फिरता है, बोलता है। संत महापुरुष हैं, वो तो भगवान में समा गए जीते जी। अब हमको वो दिखते हैं कि ये तो स्वामी जी महाराज हैं, तो भोजन भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सबसे मिल भी रहे हैं। तो ये हमको जो दिखता है वो दिखता है आंखों से दिखने वाली चीज, वो है शरीर। लेकिन संत हैं वो तो भगवत धाम चले गए। ये नहीं है कि वो जब सांस निकल जाएगा तब भगवत धाम जाएंगे, ये तो हम लोगों की भावना है। वास्तव में वो तो भगवत धाम पहुंच चुके, जहां आत्म तत्व का दर्शन हो गया, आत्मानुभव हो गया, वहीं पर ही तत्काल मोक्ष हो गया। उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो वो तो भगवत धाम में चले गए उसी समय। अब हमारे लिए वो शरीर है, वो उपयोगी इसलिए है कि उसके द्वारा अनेक जीवों का कल्याण होता है। तो कुछ बातें जो भगवत प्रेरणा से आई वो आपकी सेवा में रख दी। अब समय होने वाला है, इसलिए थोड़ी देर हम सभी लोग उस आत्म स्वरूप में ही अपने आप को प्रतिष्ठित करके, अथवा परमात्मा में हमारा निवास है ऐसा समझ करके शांत हो जाए।